हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने विद्यार्थी जीवन में लिखा था, जब वो काशी में शेषनाथ जी के यहाँ पढ़ाई करते थे। माता पिता तो उनके बचपन में छूट गए थे जन्म लेती, तो माता पिता का रोल अदा किया उनके गुरु जी ने, जिनका नाम था नरहरि दास जी महाराज। आप चित्रकूट में रहते थे, एकांतिक भजन चिंतन करते थे। इससे पहले उनको भगवान शंकर जी का साक्षात दर्शन प्राप्त हो चुका था। भगवान शंकर ने उनको रामचरितमानस का ज्ञान दिया था और साथ में कहा था कि ये कथा उस बालक को सुनाना जो इस समय हरिपुर गांव में राम बोला के नाम से प्रसिद्ध है, अनाथ बालक। उसको स्वीकार करो शिष्य के रूप में, राम मंत्र से दीक्षित करके, और ये राम कथा उसको सुनाओ। तब शुक्र क्षेत्र में 5 साल तक राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी को गुरु जी ने सुनाई थी। तो जिस समय रामचरितमानस सुनाई थी उस समय लिखी नहीं गई थी रामचरितमानस। और मैं बताना चाहूँगा कि ये रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना नहीं है। रामचरितमानस, इसका नाम तो देखिए क्या है, राम का चरित्र मन में था। मानस का मतलब मन में। किसके मन में? तो शंकर जी के मन में। तो शंकर जी ने अपने मन से प्रकट करके उनके गुरु जी को दिया, नरहरि दास जी महाराज को, यही रामचरितमानस। और शंकर जी ने कहा कि यही रामचरितमानस उस बालक राम बोला को सुनाना। वो फिर इसको लिपिबद्ध करेंगे, बनाएंगे नहीं, रचेंगे नहीं, जो आप सुनाएंगे उसको लिपिबद्ध करेंगे हमारी कृपा से। तो गोस्वामी तुलसीदास ने रचना नहीं की, रचना तो की है भगवान शंकर जी ने। उनके मन में थी, वहाँ से आई मन में इनके नरहरि दास जी की, और नरहरि दास जी ने अपने मुख से बोला और बालक ने समझा। तो बालक बुद्धि थी तो पूरा समझ भी नहीं पाए थे। तो बाद में फिर भगवान शंकर जी ने इनके ऊपर कृपा की और तब ये उस बात को समझे और उन्होंने ग्रंथ रूप में भगवान शिव की प्रेरणा से ग्रंथ को लिखा। अब प्रश्न यह है कि उन्होंने गुरु जी के रूप में उसको हनुमान जी को चुना, राम जी को क्यों नहीं? पहली बात तो चुनने की आवश्यकता क्या थी, उनका तो स्वयं का गुरु जी है। जब उनके गुरु जी हैं नरहरि दास जी, और गुरु में पूर्ण समर्पण था, दोनों गुरु शिष्य सिद्ध थे, तो हनुमान जी की क्या आवश्यकता थी? दरअसल ये है कि गुरु जी ने साधन बताया भगवत प्राप्ति का। अभी आगे और न जाने गुरु जी को क्या क्या बताना था, क्या क्या सिखाना था, उससे पहले गुरु जी सिर छोड़ देते हैं। और जब गुरु जी ने इनको साधना बताई और रामचरितमानस की कथा सुनाई, तो उस समय बताया कि हनुमान जी ने विभीषण को, उससे पहले सुग्रीव को राम जी से मिलवाया। सुग्रीव को राम जी से किसने मिलवाया? हनुमान जी ने। विभीषण को राम जी से किसने मिलवाया? हनुमान जी ने। सीता हरण हो चुका था, लंका में थी सीता जी मातेश्वरी, तो सीता जी को राम जी से किसने मिलवाया? हनुमान जी ने। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि सीता जी से मिलाने वाले हनुमान जी हैं, सीता जी को राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी, विभीषण जी को राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी, सुग्रीव को राम जी से मिलाने, जो जो राम जी से बिछुड़े हैं सबको मिलाने वाले हनुमान जी। ये गुरु जी के मुख से राम कथा में सुना था। अब गुरु जी सिर छोड़ गए, अब इनको राम जी से मिलना है। कौन मिलाएंगे? जो गुरु जी के मुख से सुना कि हनुमान जी राम द्वारे तुम रखवारे हो तो न आज्ञा बिन पैसारे। तो हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, गुरु तत्व हैं, भगवान से मिलाने वाले हैं। ये गुरु जी के मुख से सुन चुके थे। अब गुरु जी ने सिर छोड़ा, अब इनको लगन लगी हनुमान जी से। फिर अंत में हनुमान जी इनको मिले और हनुमान जी से क्या मांगा? मुझको राम जी से मिला दो। तब हनुमान जी ने कहा जाओ चित्रकूट। तब इनको हनुमान जी की कृपा से चित्रकूट में भगवान का मिलन हुआ। तो आपका प्रश्न है कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी को गुरु बनाने के लिए क्यों कहा? और मैंने आपको बता ही दिया है कि गुरु जी की इनके ऊपर विशेष कृपा हुई थी और गुरु जी से राम कथा सुन चुके थे, हनुमान जी की महिमा सुन चुके थे, इसलिए इनकी लगन दो के प्रति, जितनी राम जी से लगन है ना, उससे भी ज़्यादा इनकी लगन। और रामचरितमानस देखो वहाँ पता भी चल जाएगा, शंकर जी के प्रति और हनुमान जी के प्रति विशेष लगन। और तभी काशी जी में गए, जबकि जब राम जी के भगत है तो अयोध्या में रहते, काशी क्यों गए? काशी में गए, वहीं रहे।
अन्नपूर्णा के प्रति, क्योंकि गुरुजी ने बता दिया था कि 2 साल तक जो बुढ़िया तुमको भोजन कराने जाती थी वो कोई और नहीं थी, भगवती पार्वती माते श्री अन्नपूर्णा थी। भगवान शंकर जी ने भेजा और मुझको भी भगवान शंकर जी ने प्रकट होकर तुम्हारे लिए कहा था उस बालक को अपने पास रखो, शिष्य बनाओ उसको और उसको कथा का दान करो। तो समझ चुके थे गुरु जी के मुख से शंकर जी की मेरे ऊपर कृपा हुई परोक्ष में, और साथ में माते श्री पार्वती ने 2 साल तक मुझको अपने हाथों से भोजन कराया। तो उनको माँ बाप की तरह उनसे प्रेम हो गया कि शंकर जी पार्वती मेरे मम्मी पापा, क्योंकि बचपन में माँ बाप छूट गए थे पहले दिन ही, तो उनको माँ बाप की याद, तो क्या तो मेरे शंकर जी पार्वती ही मेरे माता पिता है। और फिर गुरु जी से उनको इतना प्यार हुआ और पत्नी से भी उनका प्यार हुआ। ये प्रेमिल हृदय कहते, पत्नी से भी इतना प्यार हुआ, अंधा प्रेम पत्नी से किया। जब ये पत्नी के पास गए तो पत्नी ने दुत्कार दिया कि एक दिन भी मेरे बिना नहीं रह सके, इतना प्रेम तुम भगवान से कर लेते। तब उनको लगा कि इतना प्रेम भगवान से, अब मैं भगवान से करूँगा। काम ही नारी प्यार जिमी, क्योंकि उनके अनुभव है कि जैसे कामी कामनी से प्रेम करता है, काम ही नारी प्यार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिया लागहु मोहि राम। तो हनुमान जी के प्रति उनका लगाव और शंकर जी के प्रति लगाव उनकी स्वयं की अनुभूतियाँ भी थी। और शंकर जी, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में है, इसलिए काशी जी में ज़्यादा रहते थे। और जब रामचरितमानस लिखनी हुई तो संस्कृत में लिखा रहे थे, बड़े विद्वान थे। तो शंकर जी हर रोज चुरा लेते थे, जो पन्ने लिखते थे चुरा लेते थे। ये बड़े परेशान है कि मेरी रामचरितमानस मैं लिखता हूँ गुरु आज्ञा से और ये चली कहाँ जाती है। अंत में लगा पता कि भगवान शंकर जी चुराते थे। भगवान शंकर जी प्रकट हुए, कहा कि प्रभु आपकी तो आज्ञा है, रामचरितमानस ग्रंथ लिखो, और मैं लगा लिखने, आप चुरा लेते, ऐसा क्यों करें। भगवान ने कहा इसलिए कर रहा हूँ, तुम संस्कृत में लिख रहे हो, संस्कृत में नहीं लिखना, आम बोलचाल की भाषा में लिखो, और यहां ना लिख करके तुम जाओ अयोध्या। फिर वहां से शंकर जी कहने से अयोध्या है, फिर वहां जाके रामचरितमानस। तो भगवान शंकर ने प्रेरणा की थी तब अयोध्या गए, नहीं तो इनका मन अयोध्या से भी ज़्यादा लगता था काशी में। क्यों कि अन्नपूर्णा माता, शंकर जी पिता है। तो मम्मी पापा के पास बच्चा जितना शकुन महसूस करता है उतना तो भगवान के पास भी नहीं। वहाँ तो ऐश्वर्य भाव है। राम जी तो ईश्वर है ना, और शंकर जी उनके ईश्वर नहीं। शंकर जी कौन है? शंकर पार्वती मेरे मम्मी पापा है। तो बच्चे का मन माँ बाप के पास तो लगेगा ही लगेगा, इसलिए विशेष प्रेम देखा जाता है। और जब रामचरितमानस लिखने लगे ना, तो उस समय राम कथा बाद में लिखी, पहले भगवान शिव पार्वती की कथा देखी, उनका कैसे विवाह होता है पूरी कथा लिखी। लेकिन कथा इष्ट से जोड़ के लिखी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजही ऋषि अकलेश्वर जानी। देखो राम कथा लिखने बैठे और लिखने लगे शिव पार्वती कथा, और राम कथा से जोड़ करके। इतना इनका अनुराग था भगवान शिव और पार्वती को लेकर के। तो इन्होंने किस रूप में शिव पार्वती को देखा? ना गुरु रूप में, ना भगवान के रूप में, माता पिता के रूप में देखा है। इसलिए इनको मम्मी पापा के पास रहना अधिक